हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को त्रिभुज के सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आज के वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग 6 में, 7 में और 8 में और 9th में पढ़े होंगे और ऐसा क्वेश्चन आप सभी को एग्ज़ाम में भी देखने को मिला होगा। तो आज इसी प्रश्न को हल करने वाले हैं कि किस तरह से सिद्ध किया जाता है ऐसा प्रश्न को। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सिद्ध करने के लिए एक सबसे पहले हम त्रिभुज बना लिए हैं, नाम लिख दिए ABC और अंतः कोण लिख दिए 1 2 3। ठीक, देखिए लिखते हैं हल। सबसे पहले दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक क्या है, त्रिभुज है। लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्या दिया है कि ABC एक मिनट, क्या दिया है कि दिया है ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, रचना लिखते हैं। क्या लिखेंगे, रचना में क्या करेंगे, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। किसके समांतर खींचेंगे, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये BC के समांतर क्या किए, एक रेखा खींच दिया और इस रेखा का नाम MN दे देते हैं और इस कोण का नाम 4 और इस कोण का नाम 5 दे देते हैं। ठीक है, तो BC के समांतर एक MN क्या किए, रेखा खींचे। BC के समांतर एक MN रेखा खींचे। तो BC के समांतर क्या किए, BC के समांतर एक MN रेखा खींचे। तो एक मिनट, तो क्या लिखेंगे रचना में लिखेंगे MN समांतर क्या खींचे, BC खींचे। ठीक है, MN समांतर BC का खींचे। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये रचना में हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। अब देखिए, अब प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे MN समांतर BC है। देखिए MN समांतर क्या है, BC है। तो प्रमाण में लिखेंगे MN समांतर B, MN समांतर है, MN समांतर है BC का। क्या लिखेंगे, MN समांतर है BC, या ऐसे लिखेंगे MN समांतर BC है। ठीक है, MN समांतर BC है। तो MN समांतर है BC है। A और B क्या है, A और B एक त्रियक रेखा है। ये A और ये B क्या है, एक त्रियक रेखा है। तो लिखेंगे AB एक क्या है, त्रियक
रेखा है। क्या है? ए बी एक त्रियक रेखा है, ठीक है। तो देखिए, तो त्रियक रेखा ये लिख दिए, तो लिखेंगे यहाँ पे कौन ये चार, कौन दो के क्या है? समांतर है, यानी बराबर है। तो लिखेंगे कौन चार समांतर है कौन दो का। और किस कौन से है? एकांतर कौन से, यहाँ पे साइड में लिख देंगे। एकांतर कौन से? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? एकांतर कौन से? ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। फिर लिखेंगे एम एन, एम एन समांतर है बी सी, ठीक है। एम एन समांतर है बी सी। और इस बार लिखेंगे ए सी, मतलब क्या लिखेंगे? ए सी क्या है? त्रियक रेखा है। कौन सा रेखा है? ए सी, ए सी त्रियक रेखा है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी एक क्या है? त्रियक रेखा है। ए सी क्या है? एक त्रियक रेखा है। अब क्या करेंगे? जब ए सी त्रियक रेखा है तब 5 3 इक्वल होगा। कौन 5 और कौन 3 इक्वल होगा? और किस कौन से होगा? एकांतर कौन से होगा? तो कौन 5 बराबर कौन 3 इक्वल होगा। और कौन से होगा? एकांतर कौन से इक्वल होगा? एकांतर कौन से क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बताइए किसको दिक्कत हुआ? चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं? कि सीधी रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर बने कोणों का योग, बने कोणों का योग, बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे तो कौन 4 कौन 1 कौन 5, तो इस तरह से लिखेंगे कौन 1 प्लस कौन 4 प्लस कौन 5 बराबर 180 डिग्री। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना था? हमको सिद्ध करना था कौन 1, यही ना सिद्ध करना था हमको। हमको क्या सिद्ध करना था? कौन 1 कौन 2 और कौन 3 बराबर 180 डिग्री। लेकिन क्या आ गया? कौन 1 कौन 4 कौन 5 बराबर 180 डिग्री। तो इस एक तो ठीक है, कौन 1 ठीक है, प्लस ये 4 को कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए कौन 4 बराबर कौन 2 लिखे हैं और किस कौन से एकांतर कौन से। तो हम 4 के जगह पर 2 शिफ्ट कर सकते हैं, 4 के जगह पर हम 2 शिफ्ट कर सकते हैं। तो लिख देंगे कौन 2 प्लस। अब देखिए फिर कौन 5, अब कौन 5 के जगह पर हम कौन 3 शिफ्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? वो एकांतर कौन से, ठीक है। तो यहाँ कौन 5 के जगह पर कौन क्या लिख देंगे? कौन 3 बराबर 180 डिग्री। बताइए यहाँ तक में किसको किसको दिक्कत है? चलिए अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने क्या कर लिया?
ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए, तो ये था हम लोग का सिद्ध करना था कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा, और अगर जहाँ समझने में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।